ही तरह उन्नति करेगा मॉडल। आर्थिक उन्नति होगी तो शेयर मार्केट भी बढ़ेगा। जैसे कुछ गणना है, कुछ क्योंकि हमें मौका मिल रहा है क्योंकि इकोनॉमी की बात हो रही है और राज रोज ये जो एक राग आलापा जाता है जिसका कोई तथ्य नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, तो आपसे उस पर टिप्पणी में जा रहा हूँ कि एक तो जहाँ पे एक तरफ के विभिन्न प्रकार के आंकड़ों से ये मालूम पड़ रहा है कि देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आजकल 64 करोड़ है, जो कि आज से 10 साल पहले 40 करोड़ के पास थी। तो यानी कि 10 साल में एक उसका 50% बढ़ जाना, तो ये एक बात झूठी है कि है नासिक जैसे शहर में, हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड शहर में, पूना में लोग काम करने वाले नहीं मिल रहे। लोग मुझे वहाँ से फ़ोन करके कह रहे हैं कि अगर कोई महाराष्ट्र में आके रहना चाहता है तो हमारे पास भेज दो, अगर आपको कोई नज़र में आता है। मैंने कहा समस्या तो यही है कि भई हर आदमी इतनी बड़ी रिस्क लेकर के वहाँ जाने को तैयार नहीं है और वो उस तरह से मजबूर भी नहीं है। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि बम्बई, पूना और नासिक जैसी जगह में जहाँ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बिल्कुल चरम सीमा पे रहती है भी ऑटोमोबाइल हब के होने के कारण और भी दूसरे आईटी के कारण, वहाँ लोग नहीं मिल रहे हैं और हमारे यहाँ नहीं तो लोग कह रहे हैं बेरोज़गारी और वो है। और दूसरी तरफ ये है कि जो ढूँढ रहे हैं लोग, वो यानी कि स्किल्ड पक्के लोग नहीं मिल रहे हैं। तो एक बात ये बिल्कुल झूठ है, इसका कोई आधार नहीं है। ये जो भी बोलता है कि भई ये क्या कहते हैं बेरोज़गारी है, उसको पकड़ लेना चाहिए कि भई तू कहाँ से पढ़ के आया है। लेकिन ये इतना ज़बरदस्त ये जो वामपंथ का जो है ना, इनका वामपंथियों का एक रटना है, लगा दिया है कि सारे अखबार सोचते हैं कि यही सही है, वो लिख देते हैं। तो ये एक बहुत ही भ्रामक प्रचार है। दूसरी बात है कि महँगाई, भई इन्फ्लेशन 2% से कम है, तो महँगाई कैसे होगी? तो ये आप बिल्कुल बात सही। तो ये इस परिस्थितियों में युद्ध की संभावनाएँ लग रही हैं, 14 तारीख को आप मान रहे हैं कि सभी कुछ ठीक रहा, जैसा कि लग रहा है, तो एक उछाल आने की संभावना है। फिर युद्ध की तरफ की परिस्थितियाँ बन रही हैं, तो कब जाएँगे? तो जैसे ये सरकार समय दे के तुरंत-फुरंत कुछ नहीं करती, तो हो सकता है कि वो बाद में हो। तो इसमें कौन से सेक्टर आप ये मानते हैं कि क्या रक्षा क्षेत्र के सेक्टर जिनको पहले कोई धनी-धोरी नहीं था, जिनको कोई काम नहीं मिल रहा था, लोग आराम से बैठ कर के जा रहे थे, उनको मोदी जी ने काम में लगा दिया। कुछ लोग कहते हैं कि इनका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो मझगाँव डॉक वगैरह का पार्शियली तो हो चुका है, शेयर जनता के पास आ चुके हैं। तो ये बात ज़रूर है कि उसमें कुछ गति आनी चाहिए। तो कौन से सेक्टर शशांक भाई पे नज़र रखनी चाहिए? एक लॉन्ग टर्म विज़न के लिए और निश्चय ही हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी लोग निवेश का कोई परिस्थिति में है, तो वो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से अवश्य विमर्श करके ही कोई निवेश करें। जी, शशांक भाई। हाँ, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हुँ, बहुत अधिक समय तक आप भारत के मार्केट को नीचा नहीं रख सकते थे, तो उसका भी दिन आने वाला था। तो वो दिन आने हुँ, की जो हुँ, बातें हैं वो प्रारंभ हो गई। दूसरी हुँ, बात ये है कि शेयर के माध्यम से धन का एक वितरण होता है। अब ये पुरातन पंथी हैं या किसी मानसिक विभ्रम के शिकार हैं या इनको ज्ञान नहीं है, क्यों ऐसी बातें करते हैं समझ में नहीं आता। दुनिया में सबसे अधिक धन का निर्माण शेयर मार्केट के द्वारा हुआ है। सबसे अधिक धन के वितरण का काम शेयर मार्केट के द्वारा हुआ है। अब उसके बाद भी ये लोगों को उल्टा-सीधा सिखाते रहेंगे। अच्छा, ये आंकड़ों की भूल करते हैं। अब 20 करोड़ से डीमैट अकाउंट हो गए, तो 20 करोड़ व्यक्तियों को शेयर बाज़ार की समझ हो गई ना। 20 करोड़ किसको कहते हैं? अगर किसी एक श्रेणी विशेष के वोटरों की संख्या आप माने, तो 20 करोड़ तो किसी एक भी श्रेणी विशेष के वोटरों की संख्या नहीं होगी। तो इस बिल्कुल। तरह की बातें इनको कौन सिखा रहा है? लगता है कि इनको लगता है कि ये जो अच्छी बातें हैं उसमें मोदी के साथ संघर्ष नहीं कर पाएँगे। तब ये नकारात्मक बातें बोलते हैं। अब महँगाई और जो बेरोज़गारी है, वो अब आँकड़ों में दिखनी चाहिए ना, लोगों के जीवन अ, के स्तर में दिखनी चाहिए ना, इनके कहने से तो नहीं हो जाएगा। तो जब ये कहते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता, क्योंकि उनको सामान्य जीवन में ऐसा लग नहीं रहा। अब कोई व्यक्ति के पास योग्यता नहीं है, तो वैसा बेरोज़गार तो आपको अमेरिका में भी मिल जाएगा। किसी भी विश्व के राष्ट्र में मिल जाएगा, अर्थव्यवस्था में मिल जाएगा। तो आप उस आधार पे ये बातें नहीं कह सकते। मतलब ये रोचक बात मेरे को ये भी समझ में आई कि ये जो वामपंथी लोग हैं ना, ये हुँ, लोग किसी व्यक्ति विशेष को केंद्रित करके पूरे व्यवस्था को
झूठा ठहरा देते हैं, अपशब्द बोलने लगते हैं। जैसे कोई अगर सड़क पे भीख मांग रहा है तो ऐसा वितंडा बनाएंगे कि जैसे बस सारा समाज ही भीख मांग रहा है, और या हाँ, वो जो भीख मांग रहा है उसका कारण बाकी लोग हैं। अरे भाई, हुँ, उसके अपने जो कर्म थे, अ, हुँ, जो उसने शिक्षा पाई या जो भी परिश्रम नहीं किया, तो फिर उसके पास क्या विकल्प बचता है? लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अगर एक व्यक्ति सड़क पे घूम रहा है या उसको घर नहीं है, तो ये लिख देंगे कि उसके ऊपर कविता, अपने वातानुकूलित घरों में रह के, और उस पे कहानियां लिख देंगे, और फिर कहेंगे कि बड़ी चिंता हो रही है इनको उसकी, और पूरा भारत या समाज वैसा है। ये इनका हुँ। एक अपवाद को उदाहरण बनाने का वामपंथ की एक, या तो आप षड्यंत्र कह सकते हैं या इनकी अल्प बुद्धि कह सकते हैं। आपका तो ज्यादा अनुभव है इनके बारे में। नहीं, इसमें मुझे ना है वो अमेरिका ऐसा, वो रूल्स फॉर द अनार्किस्ट है या कुछ इसी तरह की चीज़ है। यानी कि वहाँ पे जैसे अनार्की फैलानी है या प्रोपेगेंडा फैलाना, मैं एक्चुअल नाम हो सकता है कि मेरे स्मृति से निकल गया हो, फिर याद करके दोबारा, कि उनमें उसमें सिर्फ़ लिखा हुआ है कि आप इतना वितंडा करो, लगातार करते रहो, बेशर्मी से करते चले जाओ कि वो अंत में जाके वो गोबल्स का फ़ॉर्मूला क्या इतना रिपीट करो कि वो सच बन जाए। और दूसरी बात तो ये है कि इन लोगों की दिमाग बुद्धि ज़्यादा है नहीं। इन सभी के कांधे पे वामपंथ और समाजवाद का प्रेत बैठा हुआ है। वो प्रेत जो है वो अपने जो है ना वो पंजे गड़ा के बैठा हुआ है और वो गर्दन पे वार कर रहा है, इनके दिमाग में घुस चुका है। तो ये कुछ कर नहीं सकते हैं, ये सारे विवश लोग हैं और एक तरह का एक पागलपन है। तो अच्छा, इस एक बात और मैं कहूँगा बीच में। अ, जी, अगर मान लीजिए, हो सकता है हम आलोचना इनकी कर रहे हो, लेकिन जो शासन इनको अवसर तो मिला करने का, ऐसा तो है नहीं कि इनको अवसर ही नहीं मिला कभी शासन करने का। इन्होंने पूर्वी जर्मनी में किया, उत्तर कोरिया में किया, या भारत के विभिन्न राज्यों में किया। तो इनका प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है। किसी भी मोर्चे पे आप देख लो, ना लोगों का रहन सहन अच्छा हुआ, ना लोगों को सुविधाएं मिली, ना लोगों का मध्य आर्थिक संपन्नता आई। तो किस आधार पे ये अपनी पद्धति को सही ठहरा सकते? नहीं ठहरा सकते। तो फिर आप बदलो ना, जैसे चीन बदला। बदला तो कुछ तो समृद्धि वहां आई। नहीं, कुछ नहीं, बहुत कुछ आए। चीन तो 40 साल में दुनिया की फैक्ट्री बन गया, वामपंथ के हम्म, सारे नियमों को, समाजवाद के सारे नियमों को समुद्र में फेंक के। ये मान हाँ। लो क्या है कि वो एक इस तरह का जो है ना वो नाटक करते हैं, ढोंग करते हैं कि वो वामपंथी हैं, वो वामपंथी है नहीं। और हमारे वहां देश पे के वामपंथी उसी पे मूंछ मरोड़ते हैं। वहां पे राजनीतिक वामपंथ है, आर्थिक वामपंथ नहीं है। आर्थिक में तो परम पूंजीपति हैं, अमेरिका से भी अधिक। बिल्कुल, तो बिल्कुल, जो 40 आप साल कह में रहे थे, हाँ, हुँ, तो अब हम लोग वापस उस पे आ जाते हैं कि अगर आप अच्छी आर्थिक योजनाएं बताएंगे, यहाँ भारत में तो सभी दलों को कहीं ना कहीं शासन है या था। कांग्रेस भी अभी कहीं है, एक आध राज्यों में वामपंथी भी हैं, और भी भाजपा विरोधी पार्टियां हैं। तो वहां पे ऐसा करके दिखाए ना कि मैंने बहुत अच्छा शासन कर दिया जी, भाजपा वाले अच्छा नहीं कर रहे। तो कुछ नहीं कहीं दिखते ही नहीं करके दिखाने में तो केरल के एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, उदाहरण ले लीजिए। है। इतने सालों से विजंगम का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हम्म, जिससे उस क्षेत्र पे और भारत की और मुख्य रूप से दक्षिण भारत की जो संभावनाएँ थी व्यापार की विश्व के भई भारत का जो दुनिया के उसमें जो है वो प्रतिशत ही 1.5% है इसलिए है क्योंकि हम्म, हमने एक्सपोर्ट क्या करेंगे पहले तो सड़कें चाहिए, रेल फ़ास्ट चाहिए और उसके बाद पोर्ट चाहिए। तो हमने तो आराम से बैठे हुए थे भई जिस तरह के निकम्मे लोग सरकारें चला रहे थे, उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया। तो विजिंगम का पोर्ट वामपंथियों को गौतम अडानी को ही देना पड़ा। और इसमें मतलब इनसे ये उत्तर माँगो कि भई अडानी इतना खराब है, यानी कि इनके लिए तो कोई भी वेल्थ क्रिएटर है ना, पहले हम सुनते थे, आप तो पूरा जानते ही हैं कि टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, अब अडानी अंबानी मतलब पत्रकारों में जिन्होंने कभी किसी व्यापार में जो कि व्यापार से खुद बाज़ार जाते हैं, लेकिन वामपंथ का प्रेत जिनके सर पे कंधे पे बैठ गया है और उसने उनके दिमाग में चोंच गड़ा दी है, वो विवश हैं, वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वो पूछें मतलब कोई इस बात का जवाब नहीं देता है कि भई ये विझंगम का पोर्ट। तो ये तो शेयर